तो किसान भाइयों, हमें गोभी की खेती करने के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिससे हमारे गोभी का उत्पादन भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ गोभी की क्वालिटी भी बढ़ेगी और फूलों की साइज भी बढ़ेगी। क्योंकि कोई भी मंडी हो, कोई भी मार्केट हो, गोभी का जितना अच्छा साइज रहेगा, जितना बड़ा साइज रहेगा, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, गोभी का रेट वैसे ही लगेगा, चाहे वो किलो के हिसाब से बिके, चाहे वो प्रति पौधे के हिसाब से बिके। तो हमें सबसे पहले गोभी के साइज बढ़ानी होगी और उसके साथ साथ उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, हम अपने गोभी के फूलों की साइज कैसे बढ़ाएं जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, तो उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि गोभी की हम साइज कैसे बढ़ाएं जिससे हमें अच्छा सा अच्छा रेट मिल सके और हमारे प्रति एकड़ प्रति बीघे के हिसाब से हमारा उत्पादन बढ़े और उसके साथ साथ हमारी आमदनी भी बढ़े। क्योंकि आप सबकी उत्पादन तभी बढ़ेगा जब फूलों की साइज बढ़ेगी। क्योंकि आप सबने अपने खेत में जितने पौधे लगते हैं उतने ही लगाए होंगे, उससे ज़्यादा तो पौधा लग नहीं पाएगा। तो हमें फूलों की साइज पर ध्यान देना हो, पौधों पे नहीं। जितना पौधा आप लगा दिए हैं उतने पौधों में उसके पौधों की साइज, फूलों की साइज बढ़ाइए, जिससे आप सबका उत्पादन भी बढ़ेगा और आप सबकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो करना है, आइए आज की इस वीडियो हम बताते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनुभव और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वीडियो। किसान भाइयों, आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं कि हम अपने फूलों की साइज कैसे बढ़ाएं। उसके लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना होता है अपने गोभी के खेत की गुड़ाई, उसके बाद गोभी के पौधों पर मिट्टी चढ़ाना, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। और हमें यह कार्य कैसे करना है, कब करना है, यह वीडियो में डिटेल से मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप सब जब अपने पौध को अपने खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके बाद जब 2-3 टोटी टूट जाते हैं, उसके बाद फिर हम सिंचाई एक बार करते हैं। चाहे हाथे से सिंचाई कीजिए या डायरेक्ट खुले में सिंचाई कीजिए। वैसे मैं बताऊंगा आप सबको हाथे से सिंचाई कीजिए, जिससे कि गोभी का पौध गलन कम लगता है। या आप सबके यहाँ ड्रिप हो तो ड्रिप लगाइए, नहीं तो हाथे से सिंचाई दीजिए। बाकी सिंचाई के एक से या अगर ज़्यादा पौधा बड़ा है तो पहली सिंचाई के बाद आप सब गुड़ाई कर सकते हैं। यदि पौधा छोटा है तो गोभी की गुड़ाई जरूर कीजिए, क्योंकि गोभी के पौधों की गुड़ाई करने से 2 फायदा होता है। पहला फायदा, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, नए खरपतवार उग नहीं पाते। और दूसरा फायदा, जो गोभी के पौधों की जड़ें होती हैं उनमें वायु संचार बढ़ जाता है, जिससे गोभी का पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। जब पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा तो उसकी साइज भी बढ़ेगी। तो हमें गोभी की गुड़ाई जरूर करनी है। और गोभी की गुड़ाई करने के बाद हमें अपने गोभी के पौधों में खाद, यूरिया, डाई, पोटाश जो भी आप सब डालते हैं, खाद जरूर डालिए। क्योंकि जब खाद आप सब डालेंगे तो जो गुड़ाई करते समय ढेला ऊपर नीचे हो जाता है, मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। तो जब आप उसमें खाद डालेंगे, उसके बाद जब मिट्टी चढ़ाएंगे तो खाद जड़ों तक पहुंच जाएगा। और मिट्टी जरूर चढ़ानी। मिट्टी चढ़ाने से 2 से 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा, मिट्टी भुरभुरी रहती है। दूसरा फायदा, सिंचाई करने में बहुत आसानी होती है। और जब हम नालियों में सिंचाई करते हैं गोभी के पौधे की, तो जो गोभी के मेड़ के पास मिट्टी रहती है वो भुरभुरी बनी रहती है, क्योंकि हम सिंचाई नालियों में कर रहे हैं, पानी नालियों में जा रहा है। और जो गोभी के पौधों के पास मेड़ की मिट्टी होती है उस पर सिर्फ नमी जाती है, पानी डायरेक्ट जाता नहीं, उस पर सिर्फ नमी जाती है। की वजह से गोभी के आसपास की मिट्टियों में नमी रहता है और उसके साथ मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है। और मिट्टी भुरभुरी बनी रहने के कारण गोभी के पौधों के जड़ों तक वायु संचार बना रहता है, जिससे गोभी का पौधा अच्छा से अच्छा ग्रोथ करता है। तो हमें कुदाल से या फावड़े से या आप सबके पास जैसे भी साधन हो, आप सब गोभी के पौधों में मिट्टी जरूर चढ़ाइए। आप सब वीडियो में देख सकते हैं हमने अपने गोभी के पौधों में मिट्टी कैसे चढ़ा रहे हैं। और अभी हम आप सबको दिखाते हैं हम जिन पौधों में मिट्टी चढ़ाए हैं उसका क्या अंतर है, और जिन पौधे में हम गुड़ाई करके मिट्टी नहीं चढ़ाए थे उसका क्या अंतर है। दोनों पौधों में जमीन आसमान का फर्क है। आप सबको हम वीडियो में दिखाते हैं कैसे कैसे अंतर है। तो इधर देखिए किसान भाइयों, हमने लगभग इसमें 20 दिन पहले मिट्टी चढ़ाई थी। इसका ग्रोथ आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है। और इसमें हमने अभी तक 2 सिंचाई किए हैं। और आप सब देख सकते हैं इस सिंचाई करने के बाद भी गोभी की जड़ों तक मिट्टी एकदम पूरी तरह से भुरभुरी बनी है। और भुरभुरी बने रहने का यही कारण है कि हमने सिंचाई नालियों में की है, जिसकी वजह से मेड़ के पास की मिट्टी भुरभुरी है। और इधर अभी हमने 1 हफ्ते पहले मिट्टी चढ़ाई, इसका ग्रोथ आप सब देख सकते हैं। और बगल में हमने आज गुड़ाई किए हैं, अभी हमने आज गुड़ाई किए हैं और शाम तक मिट्टी चढ़ेगी। और दोनों एरिए में हमने गोभी के पौधे एक साथ लगाए हैं। लेकिन आप सब मिट्टी चढ़ाने का अंतर देख सकते हैं, कितना जमीन आसमान का अंतर है। यह पौधा अच्छा खासा ग्रोथ कर चुका है और जिसमें हमने मिट्टी नहीं चढ़ाई है वो पौधा अभी वैसे के वैसे पड़ा है जैसे हमने लगाए थे। तो गोभी के पौधों तक मिट्टी चढ़ानी बहुत ज़रूरी है, जिससे पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और जब तक गोभी का पौधा ग्रोथ नहीं करेगा तब तक उसकी साइज नहीं बढ़ेगी। और जब साइज बढ़ानी है तो हमें गोभी के पौधों को ग्रोथ को बढ़ाना है। तो उसके लिए आप सबको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप सब गोभी का ट्रांसप्लांट कीजिए, उसके बाद सिंचाई कीजिए, सिंचाई के बाद तुरंत गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा दीजिए। आप सबको मिट्टी चढ़ाने में बहुत फ़ायदा आता है, सिंचाई करने में आसानी होती है
खरपतवार नहीं लगता, गोभी की जड़ों में वायु संचार बना रहता है। उसके साथ साथ गोभी के पौधों के पास की मिट्टी भी भुरभुरी रहती है और कई सारे फायदे होते हैं। तो आप सब गोभी के पौधों में मिट्टी जरूर चढ़ाइए। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती बाड़ी जुड़ी ऐसी छोटी से बड़ी जानकारियां आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।